पूरे भारतवर्ष में इस वक्त जो है ईडी और सीबीआई जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और पश्चिम बंगाल में इस वक्त हम लोग मौजूद है भाटपाड़ा में, जहां पर देख पा रहे हैं आप आरटीए के सदस्य प्रियंकू पांडे इस मिছিল में शामिल हुए हैं। और क्या कहते हैं, क्या ईडी और सीबीआई का जांच जो है अगर वो गलत है तो नेता जेल के अंदर क्यों है? देखिए, ईडी और सीबीआई की जांच उस समय क्यों बंद हो जाती है जब जो भी नेतागण को टारगेट किया जाता है वो नेता भारतीय जनता पार्टी से संपर्क कर लेते हैं। ये मेरा प्रश्न है। शुभेंदु अधिकारी जी को नारदा में पैसा लेते हुए देखा गया, शंकुदेव पांडा जी को ओपन पैसा लेते हुए देखा गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है तो उनको नहीं बुलाया जाता है, उनको कुछ नहीं बोला जाता है, बल्कि उनको जो है सरताज पहना दिया गया है सबसे बड़े नेता के रूप में। तो ये भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई ईडी के माध्यम से तृणमूल के नेताओं को भयभीत करने का प्रयास कर रही है, डराने का प्रयास कर रही है और भय और डर के माध्यम से उनको अपने पार्टी में शामिल करवाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये जान ले और ये मान ले कि आप इस कार्य को करके आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि सचमुच आप जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं तो आप फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल के नारे के साथ आप आम जनता के लिए अपने कार्यकर्ता को लगाएं और अपने कार्यकर्ताओं को बताएं कि जनता के लिए कार्य करें और जनता का कार्य करके आगे बढ़ें। यदि वो जनता का कार्य करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास उनके ऊपर जमेगा और उनको फ्यूचर में अच्छा जगह दे सकती है। लेकिन तृणमूल के नेताओं को डरा करके, उनको भयभीत करा करके, उनको जेल भेज के कोई फायदा होने वाला नहीं। दूध के धुले हुए हैं तृणमूल नेता। मैं बारंबार कह रहा हूं कि यदि दूध के धुले हुए नहीं है तो भाजपा में जाते के साथ कैसे दूध के धुले हो जाते? वॉशिंग मशीन है क्या भाजपा के पास? बिल्कुल है। ये तो पूरे देश की जनता कहती है, देश के नेता कहते हैं, देश के कार्यकर्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, सब समस्या क्लियर। प्रियंकू पांडे अगली पारी किसकी है? अजीत पवार जी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला है और 2 दिन बाद अजीत पवार जी उनकी पार्टी के साथ सम्मिलित होकर के उनके ही सरकार में, उनके ही गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बनते के साथ वो 70,000 करोड़ का घोटाला समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि सत्ता के लिए ये लोग सब कुछ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता लोग अपने विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के विचारों को ये लोग समाप्त कर बैठे हैं और सत्ता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैं बारंबार कहता हूं कि यदि सत्ता पाना है तो जनता के दिलों में बैठ करके सत्ता पाइए, यदि सत्ता पाना है तो जनता के लिए कार्य करके पाइए, यदि सत्ता पाना है तो जनहित में विषय में लेकर के कार्य करिए, यदि सत्ता पाना है तो सेवा परमो धर्म के विषय को आगे बढ़ा करके सत्ता पाइए। किसी पार्टी के नेताओं को डराकर, भय खिला करके उनको अपने पार्टी में सम्मिलित कराने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कार्यों को बंद करे और यदि सचमुच कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करके दिखाएं। इतना लंबे समय से क्यों इंक्वायरी हो रही है? आज जो है 7 साल 8 साल से एक ही विषय की इंक्वायरी हो रही है और कोई परिणाम नहीं है। सही से चार्जशीट सबमिट नहीं हो रहा है। अरे चार्जशीट तो सबमिट करिए, सचमुच कोई गलत किए तो उनको सजा दिलवाने के लिए आप कार्य तो करिए। ये क्या नाटक है? ले जाते हैं 10 लोगों के घर पे और जाकर के सारा दिन ईडी रहता है और नाश्ता पानी खाना खा करके और शाम के वक्त में निकल जाता है। ऐसा लगता है प्रियंकू पांडे की अपनी राजनीति को लोग अगर रखना चाहे तो उसे बीजेपी में जाना पड़ेगा। बिल्कुल वही कार्य किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे ईडी सीबीआई जाती है, सारा दिन बैठती है, उनके घर में नाश्ता पानी खाना खाते हैं और शाम होते होते रात होते चले जाते हैं। जिनकी सेटिंग नहीं होती है उनको जो है उठा कर ले आते हैं। तो ये तो खेल है, ये सेटिंग पे चल रही है सीबीआई ईडी। पूर्ण रूप से जो है प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही है और सीबीआई ईडी को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसी कार्य के लिए। मैं बारंबार कह रहा हूं कि ऐसी सत्ता को छूना भी जो है बेकार है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन था। यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये लोग मानते हैं तो ऐसा कार्य करना बंद करें और आम जनता के लिए कार्य करके आगे बढ़े। यदि आम जनता के हितों में आप कार्य करेंगे, जनता जो है आपको सबसे ऊपर बैठाएगी। इसलिए जनता के लिए कार्य करें, ईडी सीबीआई के इस्तेमाल को बंद करें। ईडी सीबीआई के द्वारा जो कार्य करके वो सोच रहे हैं कि आने वाले दिन में अपना जगह मजबूत कर लेंगे, तो ये मुझे लगता है पूर्ण रूप से मूर्खतापूर्ण है। इसमें कोई लाभ होने वाला
नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे ही बात किया प्रियंगु पांडे से, उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो दिशा निर्देश था उनसे भटक चुका है बीजेपी, और ईडी सीबीआई को जिस प्रकार से कार्य में लगा रही है और साथ ही साथ एक झूठा जांच और झूठा जेल, ये जो सिलसिला चल रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर प्रतिवाद जो है लगातार चल रहा है और पूरे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर इसी तरह का प्रतिवाद मिছিল निकला हुआ है। साथ ही साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई अगर जांच कर रही है तो बीजेपी के लीडर जो अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके घर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और उनका कार्रवाई करके उन्हें जेल में क्यों नहीं ठूसा जा रहा है। ये तमाम सीधी तस्वीरें दिखाएं जहां पर हजारों की संख्या में जो है लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं भाटपाड़ा, और ये सीधी तस्वीर आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। आगे भी देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मारने दीजिए बोला।